एक बार एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के पास आती हैं और कहने लगती हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर स्वामी जी थोड़ा अचंभित हो गए और कहने लगे कि मैं तो सन्यासी हूँ, शादी नहीं कर सकता, और तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो। महिला ने कहा कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। इस पर स्वामी विवेकानंद जी तपाक से उस विदेशी महिला से विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि ठीक है, आज से मैं आपका पुत्र हूँ और आप मेरी माँ हैं। अब आपको मेरे जैसा ही एक बेटा मिल गया। इतना सुनते ही वो विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के पैर में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। स्वामी जी कहते हैं कि एक सच्चा पुरुष वह है जो हर महिला के लिए अपने अंदर मातृत्व की भावना जगाए और महिला का सम्मान करे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए हुए थे तो उनका भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा, आपके बाकी सामान कहाँ हैं? स्वामी जी बोले, बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने व्यंग्य किया कि अरे ये कैसी संस्कृति है आपकी, तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है, कोट पतलून जैसा कुछ भी पहना हुआ नहीं है। तो इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों से नहीं बल्कि चरित्र के विकास में है। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए हुए थे, जहां उनके स्वागत के लिए कई लोग आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और इंग्लिश में कहा, हेलो। तो उसके जवाब में स्वामी विवेकानंद जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। उन लोगों को लगा कि शायद स्वामी विवेकानंद जी को अंग्रेजी नहीं आती है, तो उन लोगों में से एक ने हिंदी में कहा कि आप कैसे हैं। तब स्वामी विवेकानंद जी ने इंग्लिश में कहा कि आई एम फाइन, थैंक यू। तो उन लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने स्वामी जी से पूछ लिया कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने आपसे हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में कहा, इसका क्या कारण है? तब स्वामी जी कहते हैं कि जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं भी अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैं भी आपकी माँ का सम्मान कर रहा था। यदि किसी भी भाई बहन को इंग्लिश आती है या नहीं आती है, बोलना या लिखना नहीं आता है, तो उन्हें किसी के भी सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जिन्हें हिंदी नहीं आती है, क्योंकि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। हमें तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमें हिंदी आती है। क्या आपने किसी भी देश को देखा है जहां सरकारी काम उनकी राष्ट्रभाषा को छोड़कर अन्य किसी भाषा या इंग्लिश में होता है? यहाँ तक कि जो विदेश मंत्री या कोई भी व्यापारी हमारे देश में आते हैं तो वो अपनी ही भाषा में काम करते हैं या भाषण देते हैं। फिर उनके अनुवादक होते हैं जो हमारी भाषा या इंग्लिश में अनुवाद करके हमें समझाते हैं। जब वो अपनी भाषा नहीं छोड़ते तो हमें हमारी राष्ट्रभाषा को छोड़कर इंग्लिश में काम करने की क्या जरूरत है? मन और भाषणों से थके हुए स्वामी विवेकानंद जी अपने निवास स्थान पर लौटे। कुछ दिनों वे अमेरिका में एक महिला के यहाँ पर ठहरे हुए थे। वे अपने हाथों से ही अपना भोजन बनाते थे। एक दिन वे भोजन की तैयारी कर रहे थे कि कुछ बच्चे उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं। उनके पास सामान्यतया बच्चों का आना जाना लगा ही रहता था। बच्चे भूखे थे बेचारे, तो स्वामी जी ने अपनी जो भी रोटियां थी वो एक एक करके बच्चों में बांट दी। महिला वहीं बेटी सब कुछ देख रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिरकार उससे रहा नहीं गया और उसने स्वामी जी से पूछ लिया कि आपने सारी रोटियां तो उन बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे? तो स्वामी जी के अधरों से मुस्कान दौड़ पड़ती है और वह प्रसन्न होकर कहते हैं कि माँ, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली वस्तु है। इस पेट में न सही उस पेट में ही सही, देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में एक सम्मेलन में भाग ले रहे थे। सम्मेलन के बाद कुछ पत्रकार आए और उनसे भारत की नदियों के बारे में प्रश्न पूछने लगे। पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी, आपके देश में किस नदी का जल सबसे अच्छा है? स्वामी जी का उत्तर था, यमुना का जल सबसे अच्छा होता है हमारे यहाँ पर। पत्रकार ने फिर पूछा, स्वामी जी, आपके देशवासी तो बोलते हैं कि गंगा का जल सबसे अच्छा होता है। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि कौन कहता है कि गंगा नदी है? गंगा तो हमारी माँ है, उसका नीर जल नहीं है, वो अमृत है। ये सुनकर वहां बैठे सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं और सभी स्वामी जी के सामने निरुत्तर हो जाते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजर रहे थे कि पुल में कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगा रहे थे। किसी भी लड़के का निशाना नहीं लग रहा था। तब विवेकानंद जी ने उनके हाथ से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल ठीक लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लग गए। ये देखकर लड़के दंग रह गए और उनसे पूछा कि भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी ने कहा कि तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी चुकोगे नहीं। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ अपने पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश के बच्चों को यही सिखाया जाता है।
एक बार स्वामी विवेकानंद माँ दुर्गा के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें कुछ बंदर मिल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के हाथ में प्रसाद की थैली थी तो बंदर उसे छीनना चाह रहे थे। तो जब बंदरों ने अचानक झपटा मारा तो स्वामी विवेकानंद डर जाते हैं और उन बंदरों से पीछा छुड़ाने के लिए भागने लगते हैं। तब बंदर भी उनका पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे भागते हैं। तब रास्ते में एक सन्यासी, बुजुर्ग सन्यासी बैठे हुए थे। जब उन्हें देखा तो वो हंसने लगे और कहने लगे कि रुको, डरो मत, उनका सामना करो और देखो क्या होता है। तुम जितना भागोगे वो तुम्हें उतना ही भगाएंगे। सन्यासी की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद फौरन पलटे और बंदरों की तरफ दृढ़ता से बढ़ने लगे। ये देखकर सभी बंदर भयभीत होकर एक एक करके वहां से भागने लगे। इस घटना से स्वामी विवेकानंद ने एक गंभीर सीख सीखी कि अगर तुम किसी चीज से डर गए हो तो उससे भागना नहीं है, बल्कि पलटकर उसका सामना करना है। एक बार एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास आया और कहने लगा कि मैं वेदांत के बारे में समझ चुका हूँ, लेकिन इस देश में माँ को इतना पूजनीय क्यों माना जाता है, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। इस पर स्वामी विवेकानंद हंसने लगते हैं और कहते हैं कि एक काम करो, मैं इसका जवाब तुम्हें अगले 24 घंटे के बाद दूंगा, लेकिन हाँ, तब तक के लिए मेरी तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। युवक कहता है कि बताइए कौन सी शर्तें। तो वो कहते हैं कि एक 5 किलो का पत्थर आपको अपने पेट पर तब तक के लिए बांधना पड़ेगा। युवक ने कहा कि हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बांध लूंगा। तो स्वामी जी ने उसके पेट में एक 5 किलो का पत्थर बंधवा दिया। वह युवक बाहर चला गया। बाहर चलने के बाद कुछ ही घंटों में वो युवक थका हार कर वापस स्वामी जी के पास आता है और बोलता है कि मैं इस पत्थर का बोझ ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता हूँ। तब स्वामी जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि पेट पर बंधे इस पत्थर का बोझ तुम घंटों पर भी सहन नहीं कर पाए तो सोचो, एक माँ अपने पेट में पलने वाले बच्चे को पूरे 9 महीने तक ढोती है, घर का काम भी करती है। तो युवक स्वामी जी की बात समझ जाता है और संसार में माँ के सिवा कोई इतना धैर्यवान, इतना सहनशील नहीं है, इसलिए माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।